सेल्स कैसे क्लोज करोगे प्रॉपरली अच्छे वे में अपनी मीटिंग पे जाके A to Z क्या प्रिपरेशंस करनी है, क्या चीज़ों का टेक केयर करना है ताकि तुम अपनी सेल्स मीटिंग कभी खराब ना करो आउटर फैक्टर्स की वजह से। जो तुम्हारे हाथ में जब तुम बोलोगे सारी चीज़ें वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी स्किल्स के ऊपर है, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो राइट। बट जो हमारे हाथ में कंट्रोल है चीज़ों का, उन चीज़ों की वजह से तुम्हारी कभी भी सेल्स मीटिंग खराब ना हो। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम बात करेंगे, तुम्हें क्या टेक केयर करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत दिक्कत आती है एज ए बिगनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स क्यूरेट करे यार, जो मुझे दिक्कत आई है, जो तुम्हें ना आए, तुम अपनी सेल्स मीटिंग बहुत अच्छे से क्लोज कर पाओ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, तुम अपनी जब सेल्स मीटिंग पे जाते हो तो यार हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये की है, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अगर तुम अभी देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा एस्थेटिक है, मेरा बैकग्राउंड प्योर वाइट है। अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड अवेलेबल नहीं है राइट, क्या चीज़ें तुम्हें टेक केयर करनी है, लाइट कैसे सेटअप करनी है, माइक, पेमेंट मेथड्स, कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग पे क्या, मीटिंग के बाद करना क्या, अगर क्लोज हो जाती है उससे पहले क्या टेक केयर करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में A to Z तुम्हारा सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्री सेलिंग वर्क फ्लोज। अगर तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि यार प्री सेलिंग वर्क फ्लोज क्या करना है, कि प्री सेल कैसे करना है क्लाइंट को ऑलरेडी मीटिंग पे आने से पहले। तो यहाँ पे तुम उसको केस स्टडीज भेजते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भेजते हो जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने यार ये बना लिए हैं ऑलरेडी और यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सेकंड, जब भी तुम सेल्स मीटिंग पे जाते हो, ठीक है, उससे पहले मेक श्योर जितने उनके सोशल हैंडल्स हैं जहाँ पे तुमने उन्हें आउटरीच करा है, फेसबुक, लिंक्डइन, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, जो भी तुम्हें उस बंदे का मिल जाए, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, गवर्नमेंट पोर्टल पे, वेबसाइट पे हो, कोई भी लिस्टिंग हो, कुछ भी हो, हर जगह खोल के रखो टॉप टैब्स में और चेक करो कि वो क्या क्या कर रहा है मीटिंग पे जाने से पहले, ठीक है। और जब मीटिंग पे जाते हो तो उन सारी चीज़ों को बार बार ड्रैग करो, उससे पूछो कि ये ऑप्टिमाइज क्यों नहीं है, जो जो गलतियां हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, ये वो जो तुम्हें सोशल मिल जाए सब कुछ खोल के रखो। सेकेंड, जब तुम मीटिंग पे जाते हो तो उससे पहले जब तुम अपनी कैलेंडर में उसकी मीटिंग आती है तो वहां पे तुम क्वेश्चन पूछते हो राइट, कि रेवेन्यू कितना है, डील्स कितनी क्लोज कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन, जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो राइट। तो उस बेसिस पे जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन डैक तुम शो करने वाले हो उसके अंदर अपना प्राइसिंग एडिट कर लो कि हाँ भाई ये प्राइस मुझे इस बंदे को पिच करना है और ये इसके लिए सुटेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे तुम्हें उलझना नहीं है। लेट्स से मीटिंग पे तुम्हें लगता है कि यार जो मैंने प्राइस एडिट करा है वो गलत है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम उसे प्रेजेंटेशन दिखाने वाले होगे लास्ट की, उससे पहले बंद कर देना। प्राइसिंग जब बाद में दिखाओगे तो उससे पहले बैकएंड पे एडिट करके देन शो द प्राइसिंग, या फिर तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि या ये हमारी प्राइसिंग है, ये चीजें हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं कैमरा वाली, बैकग्राउंड वाली, जो मैं चीज़ें बताऊंगा, ये सारी चीज़ें भाई मैं तुम्हें अलग से अभी शो करके भी दिखाऊंगा एक एक चीज़ें, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बोलूंगा नहीं, तो तुम्हें एक एक चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब दूसरा आता है यार कि तुम्हारे पास जो बैकग्राउंड हैं, जो बेसिक तुम्हारे क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करोगे कॉल के ऊपर। तो देखो, पहली चीज मेक श्योर करो यार तुम ना कोई शर्ट पहन लो। अगर तुम लड़के हो तो मेक श्योर एक शर्ट पहन के रखो। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें पता है यार ड्रेस कैसे करना है, ठीक है, बस तुम्हें अपने बैकग्राउंड का ध्यान रखना है और लाइटिंग का ध्यान रखना है जो तुम्हारे ऊपर आ रही है, दैट इज द की फैक्टर। अगर तुम लड़के हो तो एक शर्ट पहन लो, और आई प्रेफर कि यार ब्लैक शर्ट पहन लो, ठीक है, वो ज्यादा फॉर्मल लगती है। एक ब्लैक टी शर्ट ले लो, टी शर्ट पहन लो, और ऐसी अगर चेन पहननी है इट्स योर चॉइस, अगर पहननी है पहन लो, नहीं तो कोई मैटर नहीं करता। बाल ध्यान रखो तुम्हारे बाल सेट हो, ठीक है, यहाँ पे जेल वेल लगा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग पे जब भी जाओ नहा धो के फ्रेश होके बैठो एकदम, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड लगे वहाँ पे। मुंह फ्रेश हो, फेस वॉश कराओ, सब कुछ कराओ, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बियर्ड कटी हुई हो, ये नहीं हो कि इतनी बड़ी बियर्ड कर रखी है उसमें बैठे हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस सही है कॉल के ऊपर तो इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ ट्रस्ट, और यू कैन से थोड़ी अथॉरिटी बनती है कि हाँ यार ये बंदा सीरियस है, और इसीलिए बैकग्राउंड भी सही है, सब कुछ सही है। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो शर्ट हो गया, गूगल बैकग्राउंड, तुम्हें अभी पूरा एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो अब बात करते हैं माइक, वाईफाई और लाइटिंग सेटअप। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मेजर चीज़ होती है, तुम्हारे पास कोई भी चीज़ें नहीं होंगी ना और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और मेक श्योर कि बस बैकग्राउंड सही है, ऐसे नहीं लग रहे तुम किसी गांव से बात कर रहे हो, ठीक है। ये अगर चीज़ें सही हैं तो उसके बाद सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। लाइट कम होगा, कुछ भी कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी चीज़ तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज है, कि तुमने अगर उसकी वेबसाइट खोल रखी है, जिस भी नीश में तुम बात कर रहे हो वहाँ पे तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे हो कि हाँ यार ये फनल है, ये चीज़ हम ऑफर करते हैं, ऐसे मार्केटिंग सिस्टम चलता है, वो सारी चीज़ें तुम बता पा रहे हो। जब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड कर पा रहे हो, वो तुमसे वहाँ पे अगेंस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे अथॉरिटी नहीं छीन रहा है। तो ये चीज़ों का मेक श्योर करना है कि यार जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वहाँ पे उसे लगे कि हाँ इसके साथ काम करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर उसको लगेगा कि
कि यार ये तो ऐसे ही है, इसको मतलब सीरियस ही नहीं लेगा तुम्हें, तो फिर कोई सेंस नहीं है, मीटिंग कभी क्लोज नहीं होगी। मेक श्योर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हो। सेल्स कॉल पे जाने से पहले, ठीक है, 2-3 रील्स देख लो, 5-6 रील्स देख लो, 10-20 वीडियोस देख लो कि हाँ जाने से पहले तुम्हें पता हो कि ये ऑब्जेक्शन आएगी तो ये बोलना है, ये बोलना है। तो वहां से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स होती हैं सेल्स की स्पेसिफिक, तो जैसे जेरेमी माइनर है उसकी रील्स देख लिया करो जाने से पहले, तो वो बहुत हेल्प करती है। डैन लोग की यूट्यूब वीडियोस देख लो छोटी छोटी 5-10 मिनट की, तो ये सारी चीजें देख के जाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। अब बात करते हैं कि माइक का तुम सेटअप कैसे करोगे। देखो, अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो 1000 रुपए का एक माइक आता है बोया का, अमेजोन पे, उसको खरीद लो। जो भी तुम्हारी कंपेटेबिलिटी है, जो भी तुम्हारे लैपटॉप में लगता है वो यूज करो, या फिर अपने फोन का माइक यूज कर लो। ठीक है, सिंपल एंड ईजी। वाईफाई सॉर्ट करो कि यार वाईफाई अच्छा हो। वैसे अपना 4G 5G आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेक श्योर वहां से कुछ और कनेक्टेड ना हो और वाईफाई तुम्हारा सॉर्टेड हो। ठीक है, क्लियर आ रही हो वीडियो जब स्क्रीन शेयर करोगे, जो भी चीज़ें करोगे। लाइटिंग सेटअप, सिर्फ तुम्हें एक रिंग लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो 1000 रुपए की आती है। ठीक है, मेक श्योर कि तुम उसको खरीद लो। 1000 रुपए की एक रिंग लाइट खरीद लो, एक सॉफ्ट बॉक्स खरीद लो जो 1000-2000 का आता है। सीधा तुम्हारे ऊपर लाइट आनी चाहिए ताकि तुम्हारा ये जो पूरा जितना एरिया दिख रहा है मीटिंग के ऊपर वो क्लियरिटी से आए। दैट्स इट। अब देखो, ये वाला भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे लोगों का तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब भी तुम मीटिंग पे जाते हो, चाहे अपने फोन के कैमरे से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे तुम अपने लैपटॉप के कैमरे से कर रहे हो, तो अपना कैमरा साफ कर लो। ऐसे एक कपड़ा आता है जो चश्मा साफ करने का होता है, उससे अपना कैमरा साफ कर लो ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने करके दिखाया, सिंपल। उसके बाद कैमरा हैक्स क्या, आप जैसे मान लो कोई बोलेगा कि यार मेरे उसका जो कंप्यूटर का वेबकैम है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से काम चलाएंगे हम। हमें क्या करना है, हमें 2 मोबाइल यूज़ करना है, दैट्स इट। मतलब एक मोबाइल और एक लैपटॉप, सिंपल। ठीक है, लैपटॉप से हम क्या करेंगे, अगर हमने 1000 रुपये वाला माइक खरीदा हुआ है उससे कनेक्टेड रखेंगे, और हम कैमरा जो करेंगे ट्राईपोड पे लगा देंगे। 500-1000 रुपये का जो ट्राईपोड आएगा उसको हम ट्राईपोड पे लगा देंगे, और हमारी वीडियो वहां से शो हो रही होगी और हम बात यहाँ से कर रहे होंगे, दैट्स इट। ताकि हम यहाँ से स्क्रीन शेयर करके सब कुछ करके दिखा पाए, और तुम अपना वहीं से सेटअप कर दो, वहीं से बैकग्राउंड लगा दो, सब कुछ उस कैमरे से कर दो। सिंपल। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके बाद कि यार तुम कोई कैमरा खरीदो या कुछ कैमरा लगाओ या वेबकैम, तुम्हें जरूरत है नहीं है। ठीक है, और इसका एक और हैक होता है, अगर तुम्हें दो ज्वाइनिंग नहीं करनी, जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था कई बार, जब मेरे को लगता था कि हाँ बेटर क्वालिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास था Xiaomi का लैपटॉप था जो जिसका कैमरा अच्छा होता था, बट मैं फिर भी क्या करता था, कई बार मोबाइल से ज्वाइन कर लेता था। तो मोबाइल से ज्वाइन करने में क्या होता है, ये आयरन ऐप आती है, तो इसका तुम्हें क्रैक वर्जन लेना होता है। क्रैक वर्जन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तुम सर्च कर लेना IRUIN। ठीक है, इसका तुम क्रैक डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉइड वालों को इजीली मिल जाएगा, iOS वालों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे इसका क्रैक निकालूं, देख के निकाल लेना यार कहीं से। फ्री वाला भी सही चलता है, बट थोड़ा लैग होता है फ्री वाले में, HD नहीं आता, ऐसे कुछ होता है। बाकी 2 कैमरे वाला सबसे ईजी सेटअप है अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। अदरवाइज यू कैन यूज आयरन, थोड़ा टेक्निकल देखोगे इधर उधर मिल जाएगा क्रैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा इशू क्या आता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें करके दिखाऊंगा, जो अपना गूगल बैकग्राउंड वाला सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, कि तुम्हें रिंग लाइट लगाने के बाद कैसा दिखता है और विदाउट रिंग लाइट कैसा दिखता है, तो मतलब एस्थेटिक मेंटेन कैसे करना है मीटिंग के अंदर, तो वो मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एंड में इसके होने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो जैसे तुम्हारी मीटिंग क्लोज होने वाली होती है, तो यहाँ पे ना बंदे फंस जाते हैं कि यार पेमेंट मेथड उनके पास सेटअप नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मेक श्योर तुम्हारे पेपाल सेटअप हो, वाइस सेटअप हो। वाइस पे अगर वो बंदा नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस कम कटते हैं, तो मेक श्योर तुम्हारा पेपाल एक्टिव हो, तुम्हारे पास बैकअप अकाउंट्स हो, सब कुछ हो। जैसे जैसे मैंने सिखाया है तुम्हें अंदर, वैसे वैसे सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑनबोर्डिंग ईमेल, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट भेजने में दिक्कत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें पता है तुम्हारे पास पड़ा है जो मैंने दिया हुआ है, उसके बाद smallpdf.com पे नेम वगैरह एडिट करके अपलोड कर दो, उसके सिग्नेचर्स डाल के जस्ट सेंड इट आउट। अगर उसमें डिले हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट लो और उसको एक ऑनबोर्डिंग ईमेल भेज दो, हे माइकल वेलकम टू आवर टीम, दैट्स इट, वी विल सेंड यू टू कॉन्ट्रैक्ट इन सम टाइम, पेमेंट हैव बीन रिसीव्ड। अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो इनवॉइस उसी ईमेल में भेज दो, लिंक जो होता है पेपाल का। ठीक है, उसके बाद थर्ड कि ऑनबोर्डिंग कॉल आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, ऑनबोर्डिंग फॉर्म ये है, दैट्स इट। तो यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है फालतू का कि यार ये रह गया, ये हो गया, वो हो गया। सिंपल, उसको वहीं पे पैसा लो, अपनी मीटिंग क्लोज करो, डीले नहीं करना है किसी भी। ठीक है, अब इसके बाद तुम देख लो कि यार गूगल मीट कैसे बात कैसे करनी है, सेटअप कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे रखना है, वो सारी चीजें तुम देख लो। देखो जैसे यहाँ पे अभी लाइटिंग कम है मेरे ऊपर, राइट, तो यहाँ पे देखो अब मेरा बैकग्राउंड है पूरा वाइट। अगर तुम्हारा ऐसा वाइट बैकग्राउंड है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ एक की लाइट लगा सकते हो अपने ऊपर, जैसे रिंग लाइट हो गया, सॉफ्ट बॉक्स हो गया, जो भी सस्ता पड़े 1000-2000 का मिल जाता है अमेजोन पे,
वो लगाओ, दैट्स इट। तो तुम जितना एरिया तुम्हारा आ रहा है वो फोकस में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड सही है तो मुझे ज़रूरत नहीं है वॉलपेपर्स लगाने की। अब क्या है, वॉलपेपर्स लगाते कैसे हो, जस्ट जैसे तुम गूगल मीट के अंदर है, यहाँ पे बीच में होता है अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो मोर ऑप्शंस, अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स। अब यहाँ पे अलग अलग होते हैं, जैसे मेरे पास मैकबुक है तो ये पीछे ऑटोमेटिक ब्लर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ ब्लर को तो तुम देखो ये ऑटोमेटिक कर रहा है, मैंने इसको बंद करने के बाद भी कर रहा है, बट ठीक है छोड़ दो। लेट्स से मीट के अंदर ऑटोमेटिक ऑलरेडी होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तुम देखोगे और ज़्यादा ब्लर हो रहा है, राइट। ये अपने आप थोड़ी लाइटिंग भी लेके आ रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। इसको ऑन करके अब मैं दूसरे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे तुम राइट साइड में देखोगे और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, मेरे पास विजुअल इफेक्ट्स के। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक ये होता है, ये तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा भाई ऑफिस करता है तो मुझे पता है ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म में आती है। ऐसा मत सोचना कि हम ये लगा के ऑथेंटिक नहीं लगेंगे या ऐसा नहीं लगेगा। जैसे मेरा इसके बिना बैकग्राउंड एस्थेटिक है, थोड़ा वाइट है। अगर तुम्हारे पास वाइट है, ग्रे बैकग्राउंड है जिसमें डेप्थ आ रही है थोड़ी, तुम रख सकते हो उसे, अदरवाइज ये वॉलपेपर्स यूज़ करो, सिंपल। ये वाला अच्छा है, ठीक है। उसके बाद तुम ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। ये वाला भी कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ट्राई करो जिसमें थोड़ा डार्क हो, जैसे ये वाला डार्क है तो इसमें ये जो उंगली, ये जो हम ऐसे मूवमेंट करते हैं तो जो इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे। और ये इश्यूज किस वजह से आते हैं, मेन ये आते हैं लाइटिंग की वजह से, क्योंकि मेरे ऊपर अभी लाइटिंग बहुत कम है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा जिसके ऊपर मैं पूरी रिंग लाइट लगा के तुम्हें दिखाऊंगा ये बैकग्राउंड लगते कैसे हैं, ठीक है, प्रॉपर। तो ये यहाँ पे तुम्हें राइट साइड में सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो मैं कहूँगा ये वाला यूज़ कर लो, या फिर ये वाला कर लो, ये वाला कर लो और ये वाला कर लो, दैट्स इट। इसके ज़्यादा तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी इसमें है। या ये वाला इज़ ऑल्सो गुड। ये वाला मत यूज़ करना, ये थोड़ा ज़्यादा बेकार लग रहा है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये वाला तुम कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, वहाँ पे मैं रिंग लाइट लगा के दिखाता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। गाइस अब मैं रिंग लाइट का फ़र्क दिखाता हूँ तुम्हें कि रिंग लाइट लगाने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये बिना रिंग लाइट के, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें एक जो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, तो मैं यहाँ पे इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं तुम्हें फ़र्क दिखाता हूँ कितना आता है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो मैंने रिंग लाइट लगाई है, अब देखो क्वालिटी का फ़र्क दिख रहा है। अब मैं इसी में बैकग्राउंड जब लगाऊंगा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने बैकग्राउंड्स लगाया, ये देखो लग रहा है। अब मैं रिंग लाइट अगर ऑफ कर दूं, तुम देखना फ़र्क कितना, देखो है ना, क्वालिटी दिन रात की चेंज हो जाती है। तुम फ़ोन से करो, ट्राइपॉड लगा के चेक, कैसे भी करो, राइट। क्वालिटी तुम्हारी रिंग लाइट सिर्फ 1000-1200 की जब तुम रिंग लाइट लगा लोगे, दिन रात का फ़र्क आ जाएगा। तो सिंपल वो ले लो। और ये माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, डिजिटेक का माइक है, 4000 का आता है, 3-4 हज़ार का, ठीक है। अब तो और सस्ते सस्ते वायरलेस माइक आने लगे, नहीं तो तुम वो 1000 रुपये वाला लो बोया का, जो सीधा डायरेक्ट पिन हो जाता है लैपटॉप में या फ़ोन में, और वो यूज़ करो, सिंपल। अगर तुम्हारा कैमरा फ़ोन का अच्छा है और माइक, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। और अगर तुम्हारा कैमरा अच्छा नहीं है तो सीधा फ़ोन का यूज़ करो, ट्राइपॉड लगा के, जैसे बताया है, सिंपल। और अगर माइक और तुम्हारे वो दोनों ही अच्छे नहीं है, मतलब मोस्टली जो पीसीज होते हैं, जो विंडोज़ होते हैं, सब कुछ होता है, मैकबुक है तो सब कुछ सही है, बट अगर माइक तुम सिंपल अपने पीसी का यूज़ कर लो और फ़ोन से कैमरा यूज़ कर लो, अगर दोनों ही ख़राब है तो अपना 1000 रुपये का वो बोया वाला माइक ले लो और साथ में ट्राइपॉड भी लगा के फ़ोन पे वो कर लो, इजी एंड सिंपल, ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो तगड़ी लगी होगी, तुम्हें थोड़ी हेल्प हुई होगी, जो मुझे दिक्कतें आई वो तुम्हें ना आए यार। और मेक श्योर तुम फाड़ दो, कोई दिक्कत ना करो सेल्स कॉल में, ठीक है। ये सारी चीज़ों का टेक केयर करो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यार सेल्स कॉल ख़राब कर देती हैं। तो मेक श्योर इनका ध्यान रखो। और भाई जो भी तुम्हारा फीडबैक है, जो तुम्हें चाहिए आने वाली वीडियोज़ में, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट्स में डाल दो। मैं खुद कमेंट देखता हूँ, उसी हिसाब से इस चैनल को पूरा लेके चलूंगा कि यार किस बंदे को क्या दिक्कत आ रही है, क्या वीडियो होनी चाहिए, इस हिसाब से डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए। तो चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बाय बाय।